इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए ये गलती सिर्फ़ आपसे नहीं बल्कि बहुत सौ से हो रही है, और जब तक से इन गलतियों को दुरुस्त नहीं किया जाएगा तो आपकी इस्तिग़फ़ार भला कैसे उस मकाम तक या उस नहज तक पहुंच सके कि जब आपकी तस्बीह अल्लाह ताला से मांगे हुए उन तमाम तर मुरादों को पाले जिसकी उम्मीद आप अपने रब से किए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्तिग़फ़ार तो हम सब पढ़ते हैं और कुछ बहन भाइयों का ये गिला भी है कि हम इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कोई तब्दीली नहीं नज़र आ रही। हमारे अंधेरे हमें लगता है कि शायद अभी भी उसी नहज को है, दिल को जो सुकून और क़रार मिलना चाहिए था वो अभी भी नहीं मिल पा रहा है। हम जो इस्तिग़फ़ार की तस्बीह में लगे हुए हैं ना तो कोई ऐसा अमलन फ़ायदा नज़र आ रहा है और ना ही आगे होते हुए दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि चंद गलतियां ऐसी है, चंद शराइत ऐसे हैं जिनको हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे इस्तिग़फ़ार या हमारी कोई भी तस्बीह, हमारा कोई भी ज़िक्र, हमारी कोई भी नमाज तक भी मैं आपसे कहती हूँ कि वो उस नहज तक नहीं जा सकते कि अल्लाह की बारगाह में पहुँचे और आपके लिए ना सिर्फ मग़फ़रत का सबब बन सके बल्कि आपके दिली दुनियावी जितने भी हाजात है, जितनी भी ख्वाहिशात है वो पूरा हो सके मनोआन। इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए जो सबसे बड़ी गलती जो मैंने अब तक देखी है वो है रेगुलरिटी, यानी कि बाकायदगी। हम इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू करते हैं तो हमने जो अपने लिए अपना एक मुरतब किया हुआ होता है कि मैंने सिंगल सिटिंग में इसे पढ़ना है या मैंने इसे अपने लिहाज जो मेरे औक़ात है उस लिहाज से मैंने इसको तक़सीम किया हुआ है। तो कभी कभार ऐसा होता है, हम कहते हैं कि अभी काम का जो है ना मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा बोझ है, मैं इसे इस तरह से कर नहीं पाऊँगा, तो चलो मैं दूसरे वक्त में इसे कर लूँगा। और फिर जब दूसरा वक्त आता है तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा है, हम इसे कर नहीं पाएंगे। फिर अगले रोज़ हम मुकम्मल तौर पर अपनी तस्बीह को सही तौर पर पढ़ते और फिर एक दो रोज़ बाद फिर हमसे जो है ना इस तरह से होने लगता है कि वो काम उस नहज पे नहीं हो पा रहा जिस तरह के रोज़ाना हमने अपने लिए मुतय्यन किया हुआ होता है। तो जो रेगुलरिटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात कहती हूँ, आपने वो मिसाल तो सुनी है कि पानी का एक कतरा अगर सख्त से सख्त पत्थर पर भी पड़ता रहे तो उसके अंदर शगाफ हो जाता है, मतलब वो उसके अंदर भी सुराख करने में कामयाब हो जाता है। तो इस्तिग़फ़ार को भी आप पानी के कतरे की तरह समझ लीजिए। अगर वो बाकायदा तौर पर पत्थर के ऊपर नहीं पड़ता रहेगा तो कैसे वो अपने जो है ना टारगेट को अचीव कर सकेगा, कैसे वो आपके लिए बख्शिश और नजात का सबब बन सकेगा, कैसे वो उन वादों को पूरा कर सकेगा जिनका वादा आपसे अल्लाह ताला ने किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ करनी है वो ये करना है कि आप अपनी तस्बीह को आपने जिस तरह से अपने लिए मुनासिब करके उसे डिवाइड किया है, उसे तकसीम किया है, क्योंकि इस्तिग़फ़ार की कौन सी तस्बीह अब आपने अपने औक़ात के लिहाज से मुक़र्रर करनी है। मैं आपको 500 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करने का भी बता चुकी हूँ, 1200 मरतबा का भी बता चुकी हूँ। एक दिन में 7000 कंप्लीट करने वाला जो 10 डेज़ चैनल है, 70,000 का जो अदद पूरा करना है वो भी बता चुकी हूँ, और आपको 1,25,000 वाला वजीफ़ा भी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तमाम के तमाम चैनल्स के ऊपर मौजूद है। आपने अब अपने लिए जो भी तादाद मुंतखब की है और आपने उस तादाद को किस तरह से तक़सीम करके एक दिन में पूरा करना है ये आपने अपने लिए मुंतखब कर लिया, इसकी आपको इजाज़त दे दी है, लेकिन फिर उसको बाकायदा तौर पर करना है। तिरमिज़ी शरीफ, बुखारी शरीफ में कहा गया है कि मल अक्सरुल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। फिर मल लाज़िमुल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो, मतलब लाजिम पकड़ लो, उसको फिर छोड़ना आपने नहीं है। और आपने वो भी हदीस सुनी होगी कि अल्लाह को हर वो अमल महबूब है जो अगरचे थोड़ा हो लेकिन बाकायदा हो, बनिस्बत उस अमल के जो बहुत ज़्यादा है लेकिन उसके अंदर बाकायदगी नहीं है। तो आप ख़ुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर हमारी चीज़ों में बाकायदगी नहीं होगी, हम जो अल्लाह के साथ अपना कनेक्शन हमने बनाया हुआ है वो नहीं हो पा रहा है, तो कैसे वो हमें फ़ायदा दे सकता है। यही मिसाल नमाज की भी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो अक्सर नमाज़ पढ़ते हैं और कभी कभार अपने औक़ात के और मसरूफ़ियत के लिहाज से वो नमाज को छोड़ देते, लेकिन दुनियावी काम को वो नहीं छोड़ते हैं।
तो फिर भला कैसे नमाज दिल के सुकून का ज़रिया बनेगी, कैसे नमाज नजात का ज़रिया बनेगी, कैसे नमाज आपको दुखों को अंधेरों से निकाल कर आपकी ज़िंदगी को खुशियों का गहवारा बना देगी। तो फिर ये तो मुश्किल है ना। जो दूसरी चीज़ मैंने देखी है, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए लोग सब्र से काम नहीं लेते हैं। अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में कहा गया वस्ताइनु बिस्सब्री वस्सलात, अल्लाह ताला से मदद मांगो सब्र से और नमाज के साथ। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने अल्लाह ताला से अपना एक रिलेशन जोड़ के रखा है, एक बॉन्डिंग आपने की है। किसी भी ताल्लुकात को उस्तवार होने में कभी कभार थोड़ा सा वक्त तो लग जाता है ना, तो सब्र से काम लीजिए और उस चीज़ को वक्त दीजिए। कम से कम अगर दुनियावी फ़ायदा ना हो सका तो दिल का सुकून तो आपको लाजिम मिलेगा ना। तो सब्र से काम लेना ज़रूरी ये नहीं कि अभी सुबह आपने इस्तग़फ़ार शुरू की और अभी शाम को आपको नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे। अपने अल्लाह के साथ थोड़ा सा वक्त तो गुजारिए ना, उसके साथ ज़रा अपनी वफ़ादारी का सबूत तो दीजिए ना, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला ने बार बार फरमाया है कि खुशखबरी है उस बंदे के लिए जिसके नाम अमाल में कसरत से इस्तग़फ़ार पाया जाएगा। तो सब्र से काम लेना है, अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह ताला ने वादा किया है मैं तुम्हें माल दूंगा, मैं तुम्हें अपनी रज़ा दूंगा और सबसे बढ़कर तुम्हें आखिरत की मग़फ़िरत अता फ़रमाऊँगा। इस्तग़फ़ार अंधेरों से निकलने का एक रास्ता है। इस्तग़फ़ार आपके लिए दुनिया में और आखिरत दोनों में आसानी अता फ़रमाता है। रोज़ी में इजाफ़ा तो लाजिम है क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, तो कैसे ये वादा झूठा हो सकता है। मेरा और आपका ईमान तो यही है ना कि जो बातें हदीस कुदसी है और जो हदीस मेरे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से निकली है वो सब मनोअन सच है। उसमें ना तो किसी कदर शक की कोई गुंजाइश है और ना ही उसके ऊपर हमें तजर्बा करने की जो है ना वो है। अगर हम तजर्बे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करेंगे तो ये भी हमारे ईमान के कामिल होने की दलील नहीं देता कि जब कहा गया है तो यही ही होगा। हमें इसके ऊपर पुख्ता यकीन और ईमान के साथ इसे करना चाहिए, तजर्बे की गर्ज से नहीं करना चाहिए। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैंने देखी है वो है हुकूकुल इबाद की अदायगी। बंदों के तय जो आपके हुकूक है, आजकल तो एक आम सा रुझान बना हुआ है। लोगों ने हर वही बात ज़बान से ज़रूर निकालनी है जिससे किसी दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी सबब के, बस दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा के हमें खुशी मिलती है। तो ये तो ना कीजिए ना। अल्लाह ताला ने तो आखिरत में भी कहा है कि मैं तो ऐसा गफ़ूर रहीम हूँ, मैं हो सकता है मेरी शान रहमत इस कदर जोश में आ जाए कि मैं तुम्हें अपने हुकूक जो हुकूकुल अल्लाह है वो माफ़ कर दूँ, लेकिन जान रखो हुकूकुल इबाद की माफ़ी मैं नहीं दे सकता जब तक से वो बंदा तुम्हें ना दे दे। तो इससे ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये किस कदर सख्त मामला है। हम अपने मामलात अपनी औलाद के साथ जो हमारे दस्ते नगर है, हम कभी कभार यकीन जानिए इनके साथ भी बड़ी सख्ती से गुज़रते हैं। अगर कोई छोटी मोटी ख्वाहिश है जो पूरे कर देने के काबिल है तो आसानी दे दिया करे, इजाज़त मरहमत फरमा दिया करे। आपके घर में आपकी बहुएँ हैं, आपके दामाद हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके ससुराल वाले रिश्ते हैं, जहाँ तक नरमी का मामला हो सकता है, जहाँ तक रहम दस्त शफ़क़त का मामला हो सकता है, कर दिया करे। हो सकता है अल्लाह ताला इसके बदले आपको कितनी आसानियों से नवाजेगा। हम कभी कभार कुछ बातों को बस लेकर बड़ी सख्ती से पहाड़ की तरह खड़े हो जाते हैं और हम कहते हैं नहीं भाई ये तो हमारे उसूल है। भाई क्या मेरे और आपके उसूल, किसने इस दुनिया में पूरे जो है ना हमेशा के लिए रहना है। एक मुकर्ररा वक्त है, उसके बाद सब ने अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला चले जाना है। बस खात्मा ईमान के साथ होना चाहिए। इन बातों को ज़रा गौर से रखिए। मैं आपसे कब कह रही हूँ कि आप अपनी ख्वाहिशात को छोड़ दें, मैं बस यही कह रही हूँ कि उन ख्वाहिशात के लिए किसी और को तंग करना छोड़ दीजिए। बस सिर्फ इतनी सी बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो मैंने देखी है, नज़र की हिफाजत करना सीखिए। आजकल के दौर में जिस तरह का यह फितना फैला हुआ है कि अपनी नज़रों की हिफाजत, हम बहुत ही अपनी नज़र का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करना हमने शुरू कर दिया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से प्यार करने वालों का शुआर ये होना चाहिए, अपनी निगाहें, उन्हें कुरान में भी कहा किया गया है कि मोमिन मर्दों से कह दीजिए कि निगाहें नीची करके चले।
इसका अगर मतलब आप लोगों ने इसके मफ़हूम को अगर जान लिया ना, इस निगाहों को नीचे करने का मतलब क्या है कि अपनी आँखों को हया का जामा पहना दीजिए। जहाँ की देखने से आपको कोई गर्ज नहीं है, वहाँ देखने का क्या मतलब। आजकल तो जिस तरह से मर्दों और औरतों का उठना बैठना बग़ैर किसी तमीज़ के, बग़ैर किसी हया के दायरे के, लिबरलिज़म के निज़ाम पे जो ये नाम पे जो ये सब कुछ एक साथ हो रहा है ना, ये बिल्कुल भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हमेशा मर्दों और औरतों का एक फ़ासला रहना चाहिए, चाहे वो सगे बहन भाई ही क्यों ना हो। एक हद मुकर्रर की गई है। दीन तो यहाँ तक कहता है कि जब बहनें भी बड़ी हो जाएं तो वो एक बिस्तर पर नहीं सो सकती, उनके बिस्तर अलग कर दिए जाए। जो ख़वातीन के रिश्ते में भी इस कदर मुनासिबियत का ख़्याल रखता है, तो फिर मर्द और औरत के दरमियान और जो ये हमारी नज़रों के लिहाज से जो कुछ आजकल हो रहा है, हम किस कदर गानों में मशगूल रहते हैं, फ़िल्में देखने में मशगूल रहते हैं। भाई नहीं, ये आर्ट फिल्म है, ये ऐसी मूवी है, ये वैसी मूवी है, जो भी कुछ है हमारी नज़रें गैर महरम पर पड़ रही है। तो जब नज़रों से जो गुनाह हमारे हो रहे हैं, ये हमारे दिल को जकड़े रखते हैं। इसकी वजह से फिर हम निकल नहीं पाते हैं और हमें मैं यूँ कहूँगी कि इन अंधेरे कुओं से निकलने में बड़ी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि हम अपनी नज़र की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। और नज़र की हिफाजत के साथ मैं आपसे कहूँगी कि अपने जिस्म की भी हिफाजत करना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि जिस्म की हिफाजत कैसे? कपड़े इस कदर तंग व चुस्त हो गए हैं, कपड़ों के डिज़ाइन ऐसे हैं कि अब तो जो भी डिज़ाइनर जोड़ा आप ख़रीदने जाते हैं, मुझे मर्दों का तो नहीं पता, मैं फ़ीमेल्स की बात करूँ, हर एक के साथ नेट का दुपट्टा है। यार मुझे तो समझ ही नहीं आती कि नेट के दुपट्टे का करना क्या है हमने। मतलब ये तो दुपट्टा है ही नहीं नेट का दुपट्टा, ये तो पूरा आप इससे दिख रहे हो। तो दुपट्टे का, ओढ़नी का, चादर का जो दीन में कॉन्सेप्ट है, वो है आपकी जीनत को छुपाना, आपकी सतर को हया के दायरे में वो ढकते। तो जो दुपट्टा ये सब कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो फिर उसको हम दुपट्टा क्या कहेंगे। तो मैं अपनी तमाम तर ख़वातीन बहनों से जो है ना, बड़े प्यार से मिन्नत करके कहती हूँ, जिस्मों के ऊपर ओवरऑल ले लीजिए। ओवरऑल से आपका जिस्म नीचे ढका हुआ आना चाहिए। अपनी चादरों में अपने बालों को, ये आपकी अट्रैक्शन है, ये आपकी खूबसूरती है, इन्हें कवर्ड करके रखा करे। भले प्यारे प्यारे हिजाब किस कदर आजकल मिल रहे हैं ना, वो ले लीजिए आप, कोई ममानियत नहीं है। अल्लाह तो खूबसूरती को, अल्लाह तो हुस्न जमाल को पसंद फरमाता है, इस कदर सख्ती कोई नहीं है। आप उसके अंदर अपने आप को खूबसूरत तरीके से जो है ना, अपनी हया को, अपनी जीनत को, अपने सतर को छुपाए रखे। आपका ये खूबसूरत चेहरा ये मर्दों के देखने के लिए नहीं है कि वो कोई। नज़र की हिफाजत के बाद मैं आपसे कहूँगी कि अपने दिलों को साफ़ कर लीजिए, अपने दिलों में वुसअत पैदा कीजिए, अपने दिलों की तंगी को दूर कीजिए। इंसानों के लिए आसानी का सबब बनिए, सख्ती का सबब। जो इतने सख्त हो चुके हैं हम, अरे जिस तरह मैं देखती हूँ एक एक छोटी छोटी चीज़ के पीछे झगड़े हो रहे हैं। नहीं भाई, हमारे घर में तो ये चीज़ इस तरह से बनती है, अगर एक दिन इस तरह से बन गई तो क्या हो गया, ये भी ज़रा चक्कर देख लीजिए, हो सकता है कि ज़्यादा बेहतर हो। मतलब रास्ता तो निकल सकता है ना, प्यार से भी तो कहा जा सकता है ना कि बेटा ये आज इस तरह से बना है, लेकिन ये सब पसंद नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम ज़रा उसी तरह से बनाना जिस तरह से घर पे बनता है। तो प्यार से भी तो बात हो सकती है ना। आपकी मर्ज़ी भी हो गई और दूसरे का दिल भी नहीं दुखा, उसकी दिल आज़ारी भी नहीं हुई है। समझाने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। अगर हम ज़रा करीने से बात करना सीख जाए तो हम अपनी, यकीन जाने, हमारी मर्ज़ी भी होगी और जो है ना दूसरा आपके साथ खुश भी रहेगा, वो तंग नहीं होगा। तो दिल को साफ़ कर लीजिए। रात को सोते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इज़्ज़त के खातिर सबको अपने दिल, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर लोगों को माफ़ करना सीख जाएंगे तो अल्लाह ने आपको तो माफ़ी देनी ही देनी है, और इसके साथ साथ आपके ऊपर अपनी जो रहमतें, ब्लेसिंग और फजल वो फरमाएगा, वो तो फिर देखने ही वाला होगा। उम्मीद करूँगी कि मेरी ये बातें आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। कोई भी बात अगर इसमें मेरी आपको ऐसी लगी जो दिल पे सख्त गुजरी तो उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ।
और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन लोगों को इस बात की ज़रूरत है उनके साथ सदका जारिया की नीयत से इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपने देखा होगा कि हम लोगों ने अपना एक इसके अंदर एक ऐड के तौर पे समझ लीजिए कि रन किया है, आपको पिक्चर दिखाई है, हमारा कुछ हिकमत का काम है। मेरी जिन बहन भाइयों को नेचुरल तौर पर प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे इस नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं और मेडिसिन भी मंगा सकते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। इंशाल्लाह दोबारा किसी बहुत ही ज़बरदस्त मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।